हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से A3 कोचिंग सेंटर के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलिए जान लेते हैं क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, या तो या होगा ऐसा भी कहीं कहीं मिलता है, या होगा, ये होंगी और ये होंगे। अगर कहीं भी आपको ऐसे शब्द वाक्य के अंत में मिल रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ रहे हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसका होता है शैल हैव और विल हैव। शैल हैव किसके साथ लगेगा? अगर सब्जेक्ट आई और वी आ रहा है तो उसके साथ शैल हैव लगता है। अगर अन्य कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसा रूल होता है उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल कहता है कि पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद विल या शैल का प्रयोग कीजिए, उसके बाद हैव का यूज होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद लास्ट में अदर वर्ड में जो कुछ भी बचता है उसका हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मैंने दो एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे पहला एग्जाम्पल है राम पढ़ चुका होगा, अंत में चुका होगा आ रहा है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर इसके ट्रांसलेशन की बात की जाए तो हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू रूल ही बनाएंगे। तो रूल देखिए क्या है, पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट लिख देते हैं राम, और हमें बताया है कि राम के साथ क्या यूज होगा? विल यूज होगा, उसके बाद हैव यूज होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, पढ़ना का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो हो जाएगा रीड। अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं बचा तो हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तो काफी इजी है, काफी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट वाला ऐसे ही देखते हैं। हम लोग खाना खा चुके होंगे, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? हम लोग का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। उसके बाद विल या शैल में से क्या यूज करेंगे? शैल यूज करेंगे, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है? वी है। वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा वी शैल। उसके बाद हैव हो गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? खाना, खा चुका होना। ठीक है, तो खाना का क्या होता है? ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है, तो हमने लिख दिया ईटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट में क्या बचा? खाना, तो खाना क्या हो जाएगा? फूड। उसके बाद अदर वर्ड में कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है, तो ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का नॉर्मल जो सिंपल सा सेंटेंस आएगा। अगर उसके ट्रांसलेशन की बात करें तो ये हमारा रूल होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी प्रकार के ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, उसका रूल और कुछ एग्जांपल्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल और कुछ एग्जांपल्स। चलिए रूल को समझते हैं। रूल कहता है पहले आप सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद विल या शैल लिखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा। उसके बाद हैव का यूज किया जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है और लास्ट में अदर वर्ड होता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हमारे पास है राधा नहीं नाच चुकी होगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट में राधा है तो राधा का क्या हो जाएगा? उसको लिख लेते हैं। उसके बाद विल या शैल में से हम लोग क्या यूज करेंगे? क्योंकि राधा है तो हमने बताया था राधा के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, तो हमारा विल हो जाएगा। उसके बाद नॉट, इसमें वाक्य में नहीं आया है तो इसके लिए हम लोग नॉट का यूज करेंगे, तो हमारा नॉट हो जाएगा। उसके बाद हैव है तो हैव हो जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब इसमें वर्ब क्या है? नाचना। नाचना का क्या होता है? डांस। डांस का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डांस्ड, DANCE, डांस्ड। ठीक है, ये हमारा नाचना का डांस हो जाएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है? कुछ नहीं, तो ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। तो हमारा फाइनल ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा राधा विल नॉट हैव
डांस्ड। ऐसे सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकेंड वाला एग्जाम्पल क्या आता है, मैं अपना काम पूरा नहीं किया हूँगा, यानी किया हूँगा वाक्य के अंत में किया हूँगा या हूँगा आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसलेशन है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो इसको भी अकॉर्डिंग टू रूल ही करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं का हो जाता है आई, और आप लोगों को मालूम है कि आई के साथ हमेशा सेल का यूज होता है, तो हमने सेल लिखा। उसके बाद इसमें भी नहीं आ रहा है तो हम लोग नॉट का यूज करेंगे, नॉट हो गया। उसके बाद हैव है तो हैव लिख देते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब इसमें क्या है, काम करना, ठीक है, काम पूरा करना, ठीक है। तो करना का क्या हो जाता है, डू का थर्ड फॉर्म हो जाता है डन, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट में एक सेकेंड, यहाँ पर जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा काम पूरा करना, ठीक है। तो पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है, ये हमारा कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, अपना काम, तो अपना काम का क्या हो जाएगा, आई है, आई के लिए अपना क्या हो जाता है, माई वर्क। तो इसका जो फाइनल ट्रांसलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस का रूल और एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इसको रूल को और एग्जाम्पल को एक तरफ से नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि रिवीजन में ये काफ़ी मदद करेगा आप लोगों की। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल, उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट वाला रूल। फर्स्ट वाला रूल ऐसा रूल होता है, यानी कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, अगर क्या से स्टार्ट होता है, तो हम लोग इस वाले रूल का यूज करेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं पढ़ाया। तो मैं बता देता हूँ कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं रूल लिखवाता हूँ तो उसी में नॉट अगर आता है तो उसकी पोजीशन क्या होगी रूल में, उसको मैं पहले ही लेकर चलता हूँ। उसके लिए अलग से टाइम वेस्ट करना मुझे उचित नहीं लगता है, इसलिए मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नॉट का जो पोजीशन होगा, ठीक है, उसको पहले से ही लिख देता हूँ। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन काफ़ी आसान है, देख लेते हैं उसको। तो रूल कहता है कि पहले विल या शैल लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए। अगर नॉट आता है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आता है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हैव का यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही हमारा रूल है और रूल के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में पहला है, क्या हम लोग अपने घर नहीं पहुंच चुके होंगे। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, काफ़ी हार्ड लग रहा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास रूल हमारे साथ है, ठीक है। तो केवल हम लोग रूल को देखते जाएंगे, इसको याद कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे, कितना हो बड़ा ट्रांसलेशन होगा हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहले विल या शैल में से हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग हैं, तो हो जाएगा शैल। उसके बाद सब्जेक्ट में वी हो जाएगा, उसके बाद नहीं आता है तो नॉट लिखेंगे, अगर नहीं आता तो छोड़ देते। उसके बाद हैव है तो हैव भी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब इसमें क्या है, पहुंचना वर्ब है। पहुंचने का क्या होता है, रिच्ड होता है, रिच होता है, रिच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड होता है, तो हमने लिखा रिच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा है, अपने घर, तो अपने घर का अब वी के लिए अपना आवर हो जाएगा, तो हो जाएगा आवर हाउस या आवर होम, ठीक है। आवर रिच टू हो जाएगा, क्योंकि कहीं पहुंचना है तो रिच टू हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारे ये फाइनल ट्रांसलेशन हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव रिच्ड, ठीक है। टू नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अपने घर पर रिच्ड एट आवर होम। तो ये हमारा फाइनल ट्रांसलेशन है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बेशक पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि क्या अध्यापक विद्यालय गए होंगे, तो इसका भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहले विल या शैल में से कोई यूज होगा तो पहले विल यूज होगा, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अध्यापक है। सब्जेक्ट में अध्यापक का टीचर हो जाएगा। उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट को स्किप करेंगे, उसके बाद हैव है तो हैव लिखेंगे।
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, जाना, गया होना, ठीक है। तो गया का क्या होता है, गो, गो का थर्ड फॉर्म वेंट होता है, गो, वेंट, गॉन, नहीं, एक सेकेंड, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है, वेंट तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, तो गॉन हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या बचा, विद्यालय, विद्यालय क्या होता है, स्कूल हो जाएगा, गॉन टू स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा रहा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वाला रूल, और एक लास्ट रूल बचा है, चलिए उसको भी फटाफट देख लेते हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिल सके और आप लोग अपनी पढ़ाई की अच्छी से तैयारी कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेक्स्ट रूल की तरफ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वाला रूल। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकेंड वाला रूल है। सेकेंड वाला रूल यानी कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, कौन, ये सब आता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले ट्रांसलेशन में पढ़ा है, पिछले 10 ट्रांसलेशन हमने 10 टेंस को कवर किया है, 10 टेंस में हर बार ये रूल आया है, ठीक है। तो हर रूल में हमने पढ़ा है कि सेकेंड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, आप लोग नए हैं, तो पिछली वीडियो को जाकर जरूर देख लें, ठीक है। तो सेकेंड वाला रूल बेसिकली यही कहता है कि अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए हमने रूल लिखा है कि पहले WH वर्ड, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहे हैं उसका ही वर्ड जो हुआ सबसे पहले यूज किया जाएगा। उसके बाद सेल या विल में से यूज करेंगे, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। उसके बाद नॉट आता है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं आता है तो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हैव का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इससे हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल्स को कैसे करेंगे, क्या रूल है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं, ट्रांसलेशन पहला दिया है कि महेश अपने विद्यालय क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। तो यहाँ पर क्यों आया, प्रश्नवाचक शब्द आया, तो उसको पहले लिखेंगे WH वर्ड की जगह, तो हो जाएगा क्यों का वाई, ठीक है, ये हुआ, कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेल विल में से क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, महेश, तो हो जाएगा विल, वाई, विल। उसके बाद सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट है महेश, तो हमने लिखा महेश। उसके बाद नॉट इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नॉट भी यूज करेंगे, तो नॉट हो गया। उसके बाद हैव है, तो हैव का यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पहुंचना, पहुंचना का थर्ड फॉर्म होता है रिच्ड, ठीक है, रिच्ड। उसके बाद कहाँ पर, विद्यालय पर, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, एट स्कूल, और अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा है तो उसको छोड़ देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और हमारा ट्रांसलेशन ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है तुम पानी कैसे पी चुके होगे। तो यहाँ पर पहले WH वर्ड को खोजा जाए, तो WH वर्ड है कैसे, कैसे का होता है हाउ। उसके बाद सेल विल में से यूज करेंगे क्या, विल यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पर तुम है तो तुम के साथ हमेशा विल यूज किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट नहीं है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं, हैव है, हैव लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसमें वर्ब क्या है, पीना, पीना का ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक होता है, तो हमने लिखा ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, पानी, तो पानी का क्या हो जाएगा, वाटर, और अदर वर्ड में कुछ नहीं बचा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। तो ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ कंप्लीट, हाउ विल यू हैव ड्रंक वाटर। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसको नोट करते जाइए, एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर नोट डाउन करते जाइएगा। रिवीजन में आपको काफ़ी आसानी होगी। और अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।